एक आशिक होता है। आशिक खुद की ही महबूबा का किस तरीके से बेरहमी से कत्ल कर देता है, और क्यों जो एक महबूब जो उसकी थी वो उसके ऊपर जान न्यौछावर करती थी, क्यों उससे मिलना जुलना बंद कर देती है, और क्या वजह रही कि उसने इतना पागलपन आ गया उसको, जो उसका महबूब जो उसका आशिक था उसको इतना पागलपन छा गया कि उसने अपने ही महबूब, अपने ही प्यार जिससे वो करता था, उसका गला काट दिया। गला काटने के बाद तक तो ठीक था, उसने उसके शव को एक गद्दे में लपेट करके और आग के हवाले कर दिया। जब वह लाश को वहाँ पर फेंक देता है जहाँ पर आग के हवाले उसने की थी, तो वो जो लाश है पुलिस को मिलती है। पुलिस को वो शव मिलता है, वो अध जला हुआ शव मिलता है, क्योंकि पूरी तरीके से वो नहीं जल पाया था। पुलिस उस मंजर को देख करके दंग रह जाती है, और पुलिस के भी रूह कांप जाती है कि इस तरीके का कृत्य कोई कैसे घटित कर सकता है। एक महिला जो अधेड़ महिला थी, 35 से 40 वर्ष की महिला थी, उसके साथ इस तरीके का कृत्य कैसे घटित कर सकता है। कहीं ना कहीं पुलिस ये सुराग ढूंढने में लग जाती है, टीमें गठित होती हैं, टीमों के सहयोग से सुराग लगाने की कोशिश की जाती है, लेकिन सुराग का कोई पता नहीं चल पा रहा था कि किसने इस घटना को अंजाम दिया है। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना दोस्त संजय आज आप लोगों के बीच में एक ऐसे ही दिल दहला देने वाली घटना से रूबरू कराने जा रहा हूं, जो कि यह घटना है मध्य प्रदेश के सिंगरौली ज़िले के चितरंगी तहसील की। वहां पर एक गांव पड़ता है, गांव का नाम होता है बसाही। वहां का निवासी जो होता है वो 40 से 45 वर्ष का होता है, और उसकी जो महबूबा थी, जिसका पहले से तलाक हो चुका था, उसकी भी उम्र 40 के समथिंग होगी। इन दोनों का काफ़ी दिनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था, कई सालों से इन लोगों का प्रेम प्रसंग चल रहा था। जो उसका आशिक था उसके पास ये काफ़ी दिनों तक फ़ोन पे बात करती थी, जहाँ भी वो बुलाता था ये चली जाती थी, और कई दिनों तक इनका सिलसिला चलता रहता है, और मिलने को एक दूसरे के लिए ये लोग जाते रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय व्यतीत होता है तो कुछ गलतियां उससे होती हैं, कुछ गलतियां इन दोनों में आपस में कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। इसके चलते जो इसकी महबूबा थी, वो तलाकशुदा महबूबा थी, वो इससे मिलना जुलना बंद कर देती है, इसका फ़ोन उठाना बंद कर देती है। तो इस बात से जो वो उसका आशिक था वो चिढ़ जाता है, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। परेशान हो जाने के बाद वह सोचने लगता है कि मैं इसके साथ क्या करूं जिससे दोबारा मेरी ज़िंदगी में आ जाए। तो वो परेशान रहने लगता है। परेशान रहते रहते एक दिन अचानक से जब उसका कॉल आता है, कॉल में सुनकर के जो इसका आशिक था या जो 45 वर्षीय व्यक्ति था, उसका कॉल आता है, सुनकर के बिल्कुल दंग रह जाता है, और ये ठान लेता है कि आज इसको मैं जान से मार दूंगा, इसको मौत के घाट उतार दूंगा। उसका फ़ोन आता है, फ़ोन पर वो कहती है कि आज के बाद मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी, ये मेरा लास्ट कॉल था, और जितने दिन हमने रहा अच्छे से रहा, अब तुम मेरे को कभी अपनी शक्ल मत दिखाना, ना ही कभी मेरे से फ़ोन करने की कोशिश करना। यह बात उसको मन में ठट जाती है, काफ़ी ज़्यादा दुविधा में पड़ जाता है कि इतने सालों का हमारा रिलेशनशिप जो था, मैंने उसके लिए क्या नहीं किया। काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक वगैरह करता है। ड्रिंक करने के बाद ये सीधा ठान लेता है कि आज इसको बिल्कुल मौत के घाट में उतार दूंगा। तो इतना सब कुछ अपने मन ही मन में मनगढ़ंत कहानियाँ बनाता रहता है। और जो कुल्हाड़ी होती है जिससे लकड़ी वगैरह काटता था, उसको वो पहले अच्छे तरीके से उसमें धार लगाता है। धार लगाने के बाद वह जाता है, उसके घर जाता है। घर जैसे ही पहुंचता है तो वो दरवाज़ा खटखटाता है। दरवाजे पर उसकी जो महबूबा थी वो आती है, वो जो महिला थी वो आती है, दरवाज़ा खोलती है। दरवाज़ा खोलते ही अंदर जाता है और उसके गले पर प्रहार करता है, और 2-3 प्रहार करने के बाद उसका जो गर्दन होती है वो कट जाती है। गर्दन कटने के बाद उसकी गर्दन को ले जाता है, और जो उसका शव था, जो शरीर था, उसको एक गद्दा वहाँ पर पड़ा हुआ था जो उसके घर का ही था, जिस पे वो लोग लेटते वगैरह होंगे, वो महिला जो लेटती होगी, उस गद्दे में उसको लपेट करके उसमें थोड़ा केरोसिन डाल के उसमें आग लगा देता है बाहर ले जा करके, और वह जो लाश होती है उस महिला की वो अध जली हो जाती है। अधजली लाश वहाँ पर आसपास में जब लोगों को मिलती है तो सनसनी फैल जाती है कि इस घटना को किसने अंजाम दिया। आसपास के लोगों में चर्चा होने लगती है कि इस तरीके का कृत्य किसने घटित किया। यह जो चर्चा है फैलते फैलते पूरे चारों ओर फैल जाती है, और कोई पुलिस को फ़ोन लगा देता है। पुलिस मौके पर पहुँचती है। जो वहाँ पर पुलिस स्टेशन था, जो थाना लगता था, वो चितरंगी थाना लगता था। चितरंगी थाना से जब पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और वो मंजर देखती है, तो वो मंजर देखने के बाद पुलिस के भी कहीं ना कहीं रूह कांप जाती है, और पुलिस सोचने पर मजबूर हो जाती है कि इस तरीके की हैवानियत कोई कैसे कर सकता है और कैसे इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे सकता है। तो इतना सब कुछ हो जाने के बाद पुलिस ने अपनी जो टीम गठित की थी, टीम ने सुराग लगाने की कोशिश की। जब वहाँ पर जिस गांव की वो थी वहाँ पर पूछताछ की, जिस गांव में वो रहती थी वहाँ पर पूछताछ पुलिस पहुँची, वहाँ पर पुलिस की जो टीम थी वो पहुँची। उन्होंने पूछताछ की किसने इस घटना को अंजाम दिया, किसी के ऊपर शक है। तो जो आस पड़ोस के लोग थे उन्होंने जो
अपने जो बताई, जो उन लोगों को पता था, तो पुलिस भी कहीं ना कहीं ये समझ जाती है कि कहीं ना कहीं हो ना हो उसी ने इस घटना को अंजाम दिया है। जिस व्यक्ति से इसका प्रेम प्रसंग चल रहा था उसी ने इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस अपने आगे इतना सब कुछ बातचीत करने के बाद पूछताछ करती है और उस व्यक्ति के पास जब पहुंचती है पुलिस, तो उसने तो उसको मारा ही था, कुल्हाड़ी से उसके गले पर वार किया था। तो कहीं ना कहीं उसका भी मेंटलिटी जो प्रॉब्लम थी, जो दिमाग का उसका स्तर था, वो काफ़ी ज़्यादा एक घबराहट सी हो गई थी। और पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने कुछ भी नहीं छुपाया। उसने तात्कालिक रूप से कह दिया कि मैंने इस घटना को अंजाम दिया है, मैंने इसको मारा है, मेरे साथ इतने सालों से रिलेशन में थी और इसने मेरे से बातचीत करना, मिलना जुलना बंद कर दिया था, इस वजह से मैंने इसको मारा है। तो पुलिस ये सब कुछ मतलब एक इमेजिन कर रही थी कि कोई किस तरीके से ऐसी घटना को अंजाम दे सकता है। इतनी सी बात को लेकर के उसने उस महिला को कत्ल कर दिया, उसको मार दिया और खुद अब जेल में जाएगा। लेकिन अभी तक पुलिस ने पूर्ण रूप से उसके बयान तो नोट कर लिए थे, लेकिन अभी ये जो घटना है, ये घटना अभी 2024 जुलाई की है, तो अभी पुलिस ने उसको गिरफ्तार नहीं किया है। बहुत जल्द उसको गिरफ्तार करेगी और ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस ये सोच रही है, कर रही है कि किसी बेगुनाह को सज़ा ना हो जाए, किसी बेगुनाह को फालतू की सज़ा ना भूल जाए। इसलिए पुलिस उसमें और ज़्यादा उसकी छानबीन, जांच पड़ताल उसकी कर रही है कि किस तरीके से कृत्य घटित हुआ है, किसने किया है। हो सकता है जो व्यक्ति था उसने अपने ऊपर किसी के दबाव में आकर के तो नहीं है बोल दिया कि मैंने ही इसको कत्ल किया है। तो पुलिस पूरी तरीके से छानबीन करने के बाद ही उस व्यक्ति को सज़ा सुनाएगी। जो संबंधित धाराएँ वगैरह होंगी उनसे केस दर्ज होगा। जो उसने मर्डर किया है उससे संबंधित धाराएँ लगेंगी, उसके तहत उसको सज़ा होगी, अदालत में केस जाएगा। अभी तो लंबी प्रोसेस चल रही है क्योंकि अभी का ही ये लाइव मामला है। तो पुलिस पूरी तरीके से जब उसको जानकारी को कंफर्म कर लेगी, श्योर हो जाएगी कि हाँ ये मर्डर इसी ने किया है, कत्ल इसी ने ही किया है, उसके बाद उसके ऊपर कोई रिएक्शन पुलिस लेगी। तो यह जो मैंने कहानी सुनाई, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, ना ही किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना था। बस मेरा आप लोगों को यही उद्देश्य था ये कहानी सुनाने का कि आप लोग अपनी लाइफ में अच्छे से रहें, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, अपनी लाइफ में मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं अगले ऐसे ही एक और स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद।